नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ द्वारा जो 11 वांछित दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के बारे में हम डिटेल से जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक दस्तावेजों की जानकारी नहीं ली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने जा रहा है। जिस तरीके से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान का कार्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, उसी की भांति विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार जो मतदाता सूची हुई थी 1/1/2002 की अहर्ता दिनांक के संदर्भ में वर्ष 2002 में की गई थी। वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बीएलओ द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप ही घर घर जाकर मतदाताओं का पहचान के रूप में एक सरल गणना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उनसे आवश्यकता अनुसार दस्तावेज लिए जाएंगे और घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। इन वोटर लिस्ट के सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डिसाइड किए गए हैं। उन 11 दस्तावेजों को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर लीजिए पहला दस्तावेज है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश। दूसरा वांछित दस्तावेज है भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंक, डाकघर, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। तीसरा वांछित दस्तावेज है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। चौथा वांछित दस्तावेज है पासपोर्ट। पांचवा वांछित दस्तावेज है मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र। छठा वांछित दस्तावेज है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां वांछित दस्तावेज है वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां वांछित दस्तावेज है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र। नवां वांछित दस्तावेज है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो। 10वां वांछित दस्तावेज है राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। और 11वां वांछित दस्तावेज है सरकार द्वारा जारी भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र। यह 11 दस्तावेजों में से ऐसा नहीं है कि सभी 11 दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। यह 11 दस्तावेजों में से जो भी जिस श्रेणी में आप आते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 4 श्रेणियों में बांट रखा है। जिस श्रेणी में जो दस्तावेज लागू हो वही दस्तावेज आपको देने हैं। ये 11 दस्तावेज आपको स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 है, उसके अंतर्गत मतदाताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। श्रेणी ई के अंतर्गत वो मतदाता आते हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वोटर को केवल गणना प्रपत्र जमा कराना है और जो 2002 की वोटर लिस्ट में जहां पर उनका नाम है उस पेज का कॉपी एक अटैच कर देनी है उसके साथ में। श्रेणी बी जो आती है वो वोटर जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है, लेकिन वो मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है। तो ऐसे मतदाताओं को गणना पत्र के साथ में एक दस्तावेज जमा कराना होगा। वो कौन सा? वो स्वयं का दस्तावेज होगा। वो जो 11 दस्तावेज बताए हैं उन्हीं में से एक दस्तावेज जमा कराना होगा। श्रेणी सी के अंतर्गत जो मतदाता आते हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ हो। ऐसे मतदाता को गणना प्रपत्र के साथ 2 दस्तावेज जमा करवाने होंगे। वो एक तो स्वयं का दस्तावेज, एक माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज जमा करवाना होगा। श्रेणी डी के अंतर्गत ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है और मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो ऐसे वोटर को गणना प्रपत्र के साथ निम्न 3 दस्तावेज जमा करवाने होंगे। कौन कौन से? एक तो स्वयं का दस्तावेज, एक माता का दस्तावेज और एक पिता का दस्तावेज। दोनों के दस्तावेज इसमें लगाने होंगे। इसमें नोट आप समझें कि अगर श्रेणी सी और डी के मतदाता के माता व पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो उस स्थिति में
उनसे कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं लेना है। ऐसे मतदाता को केवल स्वयं के दस्तावेज के साथ-साथ मतदाता सूची 2002 के संबंधित पृष्ठ की प्रति गणना प्रपत्र के साथ जमा करवानी है। अगर श्रेणी सी और डी के मतदाता के माता व पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो उस स्थिति में उनसे उपरोक्त अनुसार श्रेणी में अंकित पहचान दस्तावेज जमा करवाना है। यदि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, तो जिस पृष्ठ में नाम दर्ज है उस पृष्ठ की कॉपी अटैच कर दी जाए। अगर दर्ज नहीं है तो ये स्वयं का दस्तावेज, माता या पिता का और दोनों का कोई सा दस्तावेज, जो 11 दस्तावेज बताए हैं उन 11 दस्तावेजों में से ही कोई दस्तावेज अटैच कर देना है। सोशल मीडिया हैंडल्स, आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। तो इलेक्शन से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए आपके पास त्वरित गति से जानकारी पहुंच सके, इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, सीईओ राजस्थान के और डीईओ दौसा के सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको तुरंत प्रभाव से फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी सूचना हो वो आप तक सीधी और बिना किसी रुकावट के तुरंत प्रभाव से पहुंच सके। दौसा के जिला निर्वाचन अधिकारी आदरणीय देवेंद्र कुमार जी के निर्देशन में नोडल अधिकारी स्वीप दौसा श्रीमान नरेंद्र कुमार मीना जी, जिला स्वीप समन्वयक श्रीमान रामवीर चौधरी जी और जिला स्वीप टीम दौसा द्वारा एसआईआर कार्यक्रम के बहुत ही तीव्र गति से और सुचारू रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं अशोक कुआल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।